हेलो दोस्तों, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है और उसमें विधि पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी ही एक पावन तिथि है विजया एकादशी, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। यह व्रत रामायण, महाभारत एवं पुराणों में अत्यंत महिमामयी बताया गया है। इस कथा में हम विस्तार से विजया एकादशी के व्रत की उत्पत्ति, विधि, कथा और उसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। पुराणों के अनुसार सतयुग में एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे माधव, कृपया मुझे बताएं कि विजया एकादशी व्रत का क्या महत्व है और इसे करने से क्या लाभ होता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो भी इस व्रत को करता है उसे जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने कहा कि एक एकादशी व्रत को करने से प्राणी को मोक्ष समाप्त हो, समस्त पापों से मुक्ति और विजय प्राप्त होती है। इस दिन व्रती को एक समय फलाहार करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत व्रती को दशमी तिथि की रात सात्विक आहार लेना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। एकादशी के दिन प्रातः गंगा जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में या किसी विष्णु मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी, पीले पुष्प, धूप, दीप, पंचामृत, फल और नैवेद्य से भगवान विष्णु की आराधना करें। संपूर्ण दिन भगवान का स्मरण करते रहें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में विष्णु सहस्त्र या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। संध्या के समय भगवान विष्णु की आरती करें। द्वादशी के दिन स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। श्री राम और विजया एकादशी त्रेता युग में जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे, तब उन्हें लंका जाने के लिए समुद्र पार करना था। समुद्र अत्यंत गहरा और भयंकर था, जिसे पार करना सरल नहीं था। भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम इस समुद्र को पार कर सकें और रावण पर विजय प्राप्त कर सकें। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राम, यदि आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। यह एकादशी समस्त विघ्न को दूर करती है और विजय प्राप्त कराती है। श्री राम ने इस व्रत को विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से उन्हें समुद्र पार करने का मार्ग मिला और नल नील ने समुद्र में पत्थरों से सेतु बना दिया। श्री राम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया और रावण का संहार किया। इस प्रकार विजया एकादशी के प्रभाव से श्री राम को राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई और माता सीता को पुनः प्राप्त किया। महाभारत काल में विजया एकादशी का महत्व। महाभारत में भी विजया एकादशी का
व्रत का उल्लेख मिलता है। जब पांडव वनवास में थे और उन्हें अज्ञातवास में जाना था, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को विजया एकादशी व्रत करने की सलाह दी। हे युधिष्ठिर, यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हें अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और राज्य पुनः प्राप्त होगा। युधिष्ठिर ने यह व्रत किया और अंततः महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। राजा दक्ष की कथा। पुराणों में एक अन्य कथा मिलती है। एक बार राजा दक्ष ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कौन सा व्रत करने से समस्त दुखों का नाश होता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे राजन, विजया एकादशी व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को जीवन में कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता है। राजा दक्ष ने यह व्रत किया और उनके राज्य में सुख शांति का संचार हुआ। इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। व्यक्ति को जीवन में कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता है। यह व्रत करने से पाप का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। विजया एकादशी व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। यह व्रत करने से जीवन में समस्त विघ्न समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को विजय श्री प्राप्त होती है। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। अतः जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह निश्चित ही सभी संकट से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।